The Uttar Pradesh Secretariat Administration has issued an order announcing the creation of 8 new special secretary posts. The order has created a mixed atmosphere of joy and disappointment. This is because some individuals will retire before they can benefit from the promotion, leading to considerable resentment among review officers working in the Uttar Pradesh Secretariat. A review officer named Santosh Kumar told Hornbill TV that his department works hand in hand with the government for the development of the state, and he appealed to Chief Minister Yogi Adityanath to ensure that they receive the benefits of the promotion in a timely manner. संतोष कुमार साव सचिवालय संघ का प्रवक्ता हूं। क्या मांगे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे सचिवालय की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि समीक्षा अधिकारियों का अनुभाग अधिकारी पे प्रमोशन होने के बाद पूरा सचिवालय खाली हो गया है। सारे अनुभाग समीक्षा अधिकारी विहीन हो गए हैं। तो हमें समीक्षा अधिकारियों की तत्काल आवश्यकता है जो शासन से कंधा मिला करके हमारे प्रदेश सरकार की नीतियों को लागू करने में पूर्ण सहयोग करें और शासनादेश वगैरह निर्गत करें। लेकिन जो अभी अनुभाग अधिकारी पे प्रमोशन पा गए हैं, उनके प्रमोशन के बाद पूरा सचिवालय हर अनुभाग समीक्षा अधिकारियों से विहीन हो गया है। तो हमारे एआरओ पद पे कार्यरत जो भी सचिवालय कर्मी हैं वो बेचारे इतना असहाय हैं कि पद रिक्त होते हुए भी समीक्षा अधिकारी के पद पे प्रमोट नहीं हो पा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी का हमारा जो संवर्ग है, जिनकी सेवा 5 वर्ष हो चुकी है और वो एकदम तैयार हैं और पूरी तरह से समीक्षा अधिकारी का कार्य कर रहे हैं, तो शिथिलीकरण किया जाए। समीक्षा अधिकारी के पदों पर प्रमोशन हेतु सरकार शासन को शिथिलीकरण करना होगा, ताकि सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारियों का अकाल पड़ गया है, समस्या हो गई है, तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी जो पूरी तरह से ट्रेंड हैं, जो समीक्षा अधिकारी का कार्य कर रहे हैं, बिना समीक्षा अधिकारी के वेतन के कार्य कर रहे हैं, जो बेचारे 4600 पे काम कर रहे हैं ग्रेड पे 4800 पे नहीं और 4800 का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से सचिवालय शासन को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन, अनुरोध, आग्रह है कि तत्काल हम लोग पूर्व में भी पत्र संजय प्रसाद सर को, जो हमारे मुखिया के सेनापति हैं, उनको भी दे चुके हैं और इसमें कोई विधिक अड़चन नहीं है। और हमारे उच्चाधिकारियों ने, आईएएस अधिकारियों ने, चीफ सेक्रेटरी ने, प्रमुख सचिव ने, एसीडी प्रमुख सचिव ने हम लोग को आश्वस्त किया था कि मैं तत्काल सहायक समीक्षा अधिकारियों को प्रमोशन करूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। मैं यही Secretariat employees are also unhappy about the order because the decision to create the 8 new special secretary posts was made in a cabinet meeting on May 5th. But the order was issued several months later in December. The process of identifying eligible candidates may also take considerable time. In an exclusive interview with Hornbill TV, Arjun Dev Bharti, President of the Uttar Pradesh Secretariat Association, said the benefits of the increased post should be given directly without following the identification process, and that promotion should be granted to assistant review officers by providing a relaxation in the selection year criteria. Arjun Dev Bharti also mentioned that he would be meeting with Principal Secretary Home Sanjay Prasad to discuss these demands. The President of the Secretariat Association also discussed several other issues related to the Secretariat with Hornbill TV. सचिवालय में 8 पद विशेष सचिव के बढ़ाए गए हैं, लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के जो अध्यक्ष हैं काफ़ी नाराज हैं। आदेश जारी हो गया, लेकिन इसका लाभ जो है वो मिल नहीं पा रहा। हम बात करेंगे अर्जुन देव भारती जी से, जो उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष हैं। सर, ये 8 पद जो बढ़ाए गए हैं, आदेश भी जारी हो गया है, लेकिन इसको लेकर नाराजगी है। किस बात की नाराजगी है और क्या है मामला? देखिए, हमारी पहली नाराजगी तो थी कि ये आदेश बहुत विलंब से जारी हुआ। 6 मई को कैबिनेट हुई थी, आदेश मई में ही जारी हो जाने चाहिए थे, 2 या 4 दिन बाद। ये आदेश 5 दिसंबर को जारी हुए। अब 5 दिसंबर को आज 10 दिसंबर हो गई है। आज तक जिन लोगों को लाभ मिलना है इन पदों पर प्रमोशन के बाद, उन लोगों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जबकि आज तक सचिवालय के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पद बढ़ें और लाभार्थियों को लाभ न दिया जाए। हमारी डिमांड ये है, सचिवालय प्रशासन ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है कि पदों को चिन्हांकित करेंगे, किस विभाग में कितने पद हैं। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले प्रमोट किया जाए जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हैं, सीनियरिटी लिस्ट में हैं, कोई विवाद नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। पहले उनको 8 पदों का लाभ दिया जाए और वो लाभ नीचे तक सभी को दिया जाए। लेकिन अभी आ रहे थे कुछ लोग, अभी बातें कर रहे थे, हमसे भी कहा है कि पद जो बढ़े उसको लेकर बड़ी खुशी जता रहे थे। बिल्कुल खुशी, हमें भी खुशी, हमें कोई दुख नहीं, हम बहुत प्रसन्न हैं। उसका लाभ सब पूरे सचिवालय को मिलेगा, परंतु उसका लाभ तत्कालिक मिलना चाहिए ना। अगर चिन्हांकन की प्रक्रिया में भी 1 महीना लगा दिया तो जिस व्यक्ति का रिटायरमेंट, जिस अधिकारी का रिटायरमेंट अगले महीने है, उसको तो लाभ नहीं मिल पाएगा। तो फायदा क्या हुआ पद बढ़ने का? तो क्या हमारी डिमांड है
कि तत्काल प्रभाव से उन पदों का लाभ जो लोग एलिजिबल हैं उनको प्रमोट करके दिया जाना चाहिए। तो क्या कोई टाल मटोल किया जा रहा है? जैसे आपने बताया मई में जो है कैबिनेट की मई पास हुआ था, दिसंबर में जारी होता है, लेकिन उसका लाभ अभी तक मिल नहीं पा रहा जो मिलना चाहिए था लोगों को। चिन्हांकन की जो प्रक्रिया शुरू की गई है उस प्रक्रिया का कोई आधार नहीं है। सचिवालय में ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ ना बजट की आवश्यकता होती है या परमिशन लेने की, हिरला चेक से सबका समेकित इंटीग्रेटेड सैलरी ड्रॉ होती है, किसी उसकी आवश्यकता नहीं है चिन्हांकन करने की। तत्काल आप आदेश जारी कर दें, आदेश जारी करने के बाद आप चिन्हांकित करते रहिए, यही हमारी डिमांड है। आप उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष के नाते जो आप बातें कर रहे हैं इस बात को किस प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे और कहाँ किससे कहेंगे कि हमारी इन मांगों को पूरा करें? सचिवालय प्रशासन विभाग का कार्य हमारे संजय प्रसाद सर देखते हैं, उनके पास सचिवालय प्रशासन विभाग है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव भी हैं। उस कैपेसिटी में उनसे जाके डिमांड करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इसको जल्दी जल्दी पदों पर लाभ दिया जाए, प्रमोशन लोगों का किया जाए। और दूसरा मुद्दा सहायक समीक्षा अधिकारी के शिथिलीकरण का है, उसके संबंध में भी अभी हम थोड़ी देर में उनसे मिलने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप अर्जुन देव भारती जी हैं जिनका साफ कहना है कि पद तो बढ़े हैं लेकिन उसका तात्कालिक लाभ मिले, ना कि जिस तरह से मई में कैबिनेट में पास हुआ फिर दिसंबर में जारी हुआ। अब जो चिन्हांकन की प्रक्रिया हो रही है उससे कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी होगी और जाहिर सी बात है अब ये जो है उनको फौरन तत्काल लाभ मिले, इसको लेकर वो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मिलेंगे। और इसके अलावा जो सहायक समीक्षा अधिकारी की शिथिलता को लेकर है, इस मुद्दे को लेकर भी अर्जुन देव भारती जी का साफ कहना है कि वो संजय प्रसाद जी के पास जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।